Hello students, hope you all are doing great. I would like to welcome you all in my YouTube channel Psych Talk, a video session of psychology classes. Myself Akanksha Dubey, and today I will be discussing the importance of career counseling. But before the discussion, I will request to all of you that if you are new to this YouTube channel, please subscribe and also press the bell icon regarding upcoming notifications. Career counseling is important as well as more beneficial for the brightest future of the students as well as youth. विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए करियर काउंसलिंग कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। तो बच्चों, आज की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। संगठित असंगठित सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, नौकरियां कम हैं और जनसंख्या अधिक। ऐसे में प्रतियोगिता का जो स्तर है, द लेवल ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, तो एक नौकरी के पीछे हजार और हजार से ऊपर फॉर्म डाले जाते हैं। नौकरी मिलनी केवल गिने चुने अभ्यर्थियों को है। अतः इस प्रतियोगिता में जो अव्वल आएगा, जो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा, उसे ही वह पद प्राप्त होगा। तो जब सवाल ये उठता है कि हम इस परीक्षा में अव्वल आए कैसे इस प्रतियोगिता को हम पास करें, इन सभी समस्याओं के हल के लिए हमें आवश्यकता होती है एक गाइडेंस की, एक गाइड की, अर्थात एक काउंसलर की। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके माँ बाप ये आशा लगाने लगते हैं कि मेरा बच्चा विज्ञान पढ़ेगा, कोई कहता है मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा, और इसी तरीके की कल्पनाएं लगभग हर माँ बाप करने लगते हैं। इसी के आधार पर वे अपने बच्चे को सिखाना भी शुरू करते हैं। हालांकि अब समय बदल गया है, लोग अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र में प्ले स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। बच्चों की असली पढ़ाई शुरू होती है 10वीं कक्षा से। यहाँ उनके सामने दो विकल्प होते हैं, पहला होता है कला वर्ग और दूसरा होता है विज्ञान वर्ग। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ गणित विषय का ही अंतर होता है, लेकिन नींव यहीं से तैयार होती है। आगे चलकर 12वीं में 3 विकल्प हो जाते हैं, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग। और यही वह चौराहा या तिराहा होता है जहाँ से छात्र जिस रास्ते पर जाना चाहे जा सकता है। असमंजस की स्थिति भी यहीं पर होती है, कौन सा रास्ता चुने, किस रास्ते पर जाने से भविष्य सफल होगा, किस क्षेत्र में जाना चाहिए आदि। यदि यहीं पर हमें एक अच्छा पथ प्रदर्शक मिल गया तो लक्ष्य आसानी से मिल सकता है। यदि हासिल नहीं हुआ हमें हमारा लक्ष्य, तो जीवन वहीं से नर्क भी बन जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार भी पड़ जाता है। कोई छात्र 12वीं के बाद रोजगार में लग जाता है, तो कोई बीए, बीटेक, बीएससी आदि ग्रेजुएशन डिग्री लेकर बड़ी नौकरी करने की ख्वाहिश रखता है। क्या कोर्स करना है, कौन सी नौकरी करना है, यह सब 12वीं में चुने रास्ते पर निर्भर करने लगता है। क्योंकि इस स्तर पर छात्र का दिमाग इतना भी विकसित नहीं होता कि वह अपनी रुचि के अनुसार रास्ता चुन सके। अतः या तो उसे अपने माँ बाप की रुचि के अनुसार विषय पढ़ना पड़ता है या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होती है। यही एक्सपर्ट या करियर काउंसलर आपको आपकी योग्यता और रुचि के आधार पर क्षेत्र चुनने में मदद करते हैं। बहुत से छात्र कोर्स करने के बाद भी असमंजस में रहते हैं कि हम कौन सी नौकरी का चुनाव करें, तो ऐसी स्थिति में भी करियर काउंसलर मदद करते हैं। बस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे रास्ते चुनने में मदद करे वही होता है काउंसलर। अब हम बात करते हैं कि काउंसलर कौन हो सकता है। तो बच्चों, ये बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि काउंसलर कोई अलग नहीं होता है, वो भी हम में और आप में से ही कोई ना कोई व्यक्ति होता है। वह भी हमारे ही समाज से, हमारे बीच से होता है। एक अच्छा काउंसलर या प्रोफेशनल काउंसलर बनने के लिए हमें उससे संबंधित कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, कुछ डिप्लोमा करने पड़ते हैं। परंतु अगर हम चाहें तो अपनी समस्याएं स्वयं या अपनों में से किसी से सलाह लेकर सुलझा सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने यहाँ पर 4 सुझाव दिए हैं कि कौन कौन सबसे अच्छा काउंसलर हो सकता है क्रम बाय क्रम। So here we have a list of counselor or a particular counselor by itself. तो सबसे पहले है हम खुद, यानी कि स्वयं। तो बच्चों, अपनी रुचि को कोई भी स्वयं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, nobody can know better than us। तो इसलिए सोच समझकर हम जो भी चुनाव करेंगे वो अच्छा ही होगा। इसलिए आपको जरूरत होती है आजीविका के विकल्प जानने की, अर्थात आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उससे रिलेवेंट
एरियाज, रिलेवेंट सोर्सेज और रिलेवेंट बेनिफिट्स और लॉसेस आपको खुद जानना जरूरी है। यदि आप अपनी रुचि के विकल्पों को भली भांति जानते हैं तो निश्चित ही आप अपने चुनाव के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। सेकेंड वन इज हमारे पेरेंट्स। तो बच्चों, हर बच्चों की पहली पाठशाला कौन होते हैं? उनकी माँ। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए अपने माँ बाप की जरूरतें सारी जरूरी बातें मानता है। जहाँ तक बात करियर काउंसलिंग की है, तो जब बच्चा अपने आप से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है तब वह अपने माँ बाप से सलाह लेता है, क्योंकि बच्चों को स्वयं के अलावा सिर्फ माँ बाप ही हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, और इस घड़ी में माँ बाप एक उपयुक्त विकल्प के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं। तीसरे हैं हमारे दोस्त। कभी कभी जब बच्चा स्वयं निर्णय नहीं ले पाता और बहुत सी ऐसी भी बातें होती हैं जो हम अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, वो सारी बातें हम अपने दोस्तों को बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे दोस्तों से बेहतर हमारे लिए सलाहकार और कोई नहीं हो सकता। परंतु ध्यान रहे कि जो मित्र होते हैं वो भी सही होने चाहिए, लापरवाह नहीं होने चाहिए, आपकी बातों को सही से सुनने वाले होने चाहिए। यदि आपका मित्र अपनी रुचियों के अनुसार आपकी रुचियों को पहचान ही नहीं पा रहा है तो उसके द्वारा दी गई सलाह आपको कभी भी सफलता प्राप्त करने में मददगार नहीं होगी। इसके विपरीत, यदि वो आपकी रुचियों को पहचानता है, जानने में मदद करता है और समझता है कि आप क्या चाहते हैं, तब आप अपनी रुचियों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे और अपने दोस्त की सलाह अनुसार अपने रास्ते तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो फोर्थ वन इज हमारे शिक्षक या हमारे टीचर। तो बच्चों, शिक्षक आप सभी का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि वह हर दिन आपकी रुचियों का परीक्षण करता है। जो कुछ भी वह पढ़ाता है उसके बारे में पूछता है। करियर के बारे में पूछने के लिए छात्र मान सकते हैं कि अपने शिक्षकों से थोड़ा संकोच भी करते हैं। इसे संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु होता क्या है कि कभी कभी हमारे शिक्षक कुछ ऐसी प्रवृत्ति को धारण करते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों पर ध्यान देते हैं जो या तो बहिर्मुखी व्यक्ति के धारण करने वाले हों या फिर अपनी बातों को आसानी से टीचर तक पहुंचा दें। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत कुछ होता है कहने के लिए, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, परंतु सिर्फ आत्मविश्वास की कमी के कारण या इस संकोच के कारण वे शिक्षक तक अपनी बात सीधे तरीके से नहीं पहुंचा पाते। अतः ये आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि विश्वास और सम्मान के साथ निसंकोच अपने गुरुओं से अपनी आजीविका के विषय में आप अपनी सलाहें तो बच्चों इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर काउंसलिंग के क्षेत्र कौन से हैं। व्हाट आर द बेसिक स्कोप ऑफ काउंसलिंग। तो बच्चों, काउंसलिंग का कोर्स करके आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि काउंसलर किस किस फील्ड में हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा में काउंसलर मीन्स एजुकेशनल काउंसलर। बच्चों, शिक्षा किसी भी व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है और आवश्यकता भी। इस सभी से आप सभी परिचित होंगे भली भांति। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती छात्र के सामने ये रहती है कि वह आखिर क्या पढ़े और क्या छोड़े, किस क्षेत्र में करियर सुनहरा है और कौन सा विषय सही है आदि के बारे में सोच कर हर कोई परेशान रहता है। लेकिन यदि हमें इसी समय पर एक सही काउंसलर मिल जाए तो समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ काउंसलर इज जॉब काउंसलर या एम्प्लॉयमेंट काउंसलर। ठीक है, करियर काउंसलर जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चों, ये समस्या नौकरियों में भी रहती है। हालांकि यहाँ तक छात्र काफी हद तक समझदार हो जाता है, अधिकांश निर्णय वह स्वयं ले लेता है, परंतु फिर भी यदि सही काउंसलर उसे मिल जाए तो उसे अपने मनपसंद की नौकरी या व्यवसाय भी मिल जाता है। थर्ड वन इज मेडिकल काउंसलर। मतलब अस्पताल में ऐसे बहुत से मरीज होते हैं जिनकी बीमारी केवल काउंसलिंग से ठीक होती है, जैसे कि सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके लिए मनोविज्ञान में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होता है और इसलिए लगभग हर बड़ी अस्पताल में काउंसलर की नियुक्ति की जाती है। फोर्थ वन है रिहैबिलिटेशन काउंसलर। तो इसके अंतर्गत जो बच्चे या जो लोग जन्म से अशक्त होते हैं, बीमार होते हैं अथवा एक समय पर आकर किसी दुर्घटना के कारण प्रभावित हो जाते हैं, तो रिहैबिलिटेशन काउंसलर काउंसलिंग के माध्यम से उनको उनकी मनोदशा से बाहर निकालते हैं। पांचवा है बिहेवियरल काउंसलर। तो जो कई बार किसी घटना जैसे पारिवारिक झगड़े आदि के चलते लोगों के व्यवहार में कमी आ जाती है, तो बिहेवियरल काउंसलर इनकी काउंसलिंग करके इनको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से कि
आप लोगों ने सुना होगा कि ये बहुत समय पहले बहुत ही अच्छा रहता था, सबसे हंसता खेलता रहता था, सबसे बहुत ही प्यार से बात करता था। लेकिन कुछ पारिवारिक मुद्दों के कारण या कुछ चुनिंदा परिस्थितियों के कारण अब इसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया है। ठीक है। 6th वन है हमारे पास चाइल्ड काउंसलिंग। तो बच्चों के बारे में जानना सबसे बड़ी समस्या है, अतः उन्हें समझने के लिए कई तरीके की काउंसलिंग जरूरी होती है। चाइल्ड काउंसलर बच्चों की हरकतों को परख कर उनकी रुचि का पता लगाते हैं। ये तो थे कि हम कौन से काउंसलर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड डिप्लोमा क्या है, इनसे रिलेटेड कोर्सेज क्या है। क्योंकि भाई यदि हमें किसी मंजिल तक जाना है तो हमें रास्ते का भी पता होना चाहिए, है ना। तो लेट्स स्पीक और टॉक अबाउट कोर्सेज रिलेटेड टू काउंसलिंग। तो जो करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा के लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वह है हमारा स्नातक होना, यानी कि वह जो स्नातक डिग्री या स्नातक डिग्री धारण करता है, ग्रेजुएशन डिग्री धारण करता है, वह इस क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा को प्राप्त कर सकता है। तो यदि वह मनोवैज्ञानिक से स्नातक है तो फिर तो 16 पे सुहागा। हालांकि डिप्लोमा हाई स्कूल और इंटर के बाद भी है, लेकिन इससे उसका कोई खास संबंध नहीं है। करियर काउंसलिंग से संबंधित डिप्लोमा जैसे डिप्लोमा इन गाइडेंस, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एडवांस डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन डिप्लोमास के बावजूद भी प्रोफेशनल को कुशल, एक अच्छा वक्ता, धैर्यवान, सहनशील और संयमी होना चाहिए। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज या डिप्लोमास कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज भी हैं, लाइक इग्नू और यूपीआरटीयू जो कि यूपी में है, और इग्नू ये नेशनल लेवल पर संचालित है, जहाँ बहुत आसानी से इससे रिलेटेड डिप्लोमास कराए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि चलिए हमको पता चल गया करियर काउंसलिंग क्यों इतना आवश्यक है, हमको ये भी पता चल गया कौन कौन हो सकता है, और हमको ये भी पता चल गया कि हम किस तरीके से एक अच्छे करियर काउंसलर बन सकते हैं, पर हमारे लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इससे अवसर क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। किसी को एक करियर काउंसलर की या एक काउंसलर की जरूरत भी है। तो बच्चों, जहाँ करियर काउंसलिंग से हम सही रास्ता चुनने में या सही रास्ते का चुनाव करने में सक्षम होते हैं, वहीं हम करियर काउंसलिंग में अपना करियर भी बना सकते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज, मैरिज काउंसलिंग एजेंसी, वृद्धाश्रम काउंसलिंग सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्लिनिक सेंटर, सामाजिक एजेंसियां, सामाजिक सोशल एजेंसीज जिनको हम कह सकते हैं, एनजीओ, बैंक, बीमा, शोरूम, फैमिली कोर्ट आदि बहुत सी ऐसी जगह है जहां अच्छी खासी सैलरी मिलती है और अनुभव के साथ साथ ग्राफ भी बढ़ता चला जाता है। कई वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलर्स भी रखे जाते हैं, जिसका उदाहरण है, जिसका एग्जाम्पल ऑनलाइन मार्केट में ग्राहक प्रतिनिधि या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव या रिप्रेजेंटेटिव आदि हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त काउंसलर अपने स्वयं का व्यवसाय या वेबसाइट भी चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रॉफिट्स क्या क्या हैं, क्यों किसी को करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्यों किसी को काउंसलर के पास जाना चाहिए। क्योंकि इन जनरल वे यदि हम किसी से बात करते हैं कि तुमको काउंसलिंग की जरूरत है, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात मन में घर कर जाती है कि मैं पागल हूँ और मुझे पागल खाने की जरूरत है। बट दिस एक्सप्लेन, इसका मतलब ये है कि एक अच्छी मनोदशा को ग्रहण करने के लिए टू गेन अ प्रॉपर मूड, अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, everyone should need a counselor in some general days. Okay. तो मुझे एक समय था कि करियर काउंसलर को या काउंसलर को कोई जानता तक नहीं था, परंतु समय के साथ साथ इसका महत्व डे बाय डे दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज इसका इतना महत्व बढ़ गया है कि कोई भी क्षेत्र से छूटा नहीं है। कुछ महत्व इस प्रकार है कि सबसे पहला है कि बेहतर भविष्य की तैयारी में मदद। तो हमारे आगे वाले जीवन के लिए यदि हम पहले से ही काउंसलिंग करवा लें या पहले से ही हम आने वाली परिस्थितियों से अवेयर हो जाएं, उनके प्रति जागरूक हो जाएं, तो आने वाली समस्याओं, ऐसा नहीं कि समस्याएं आएंगी नहीं,
पर उनके समाधान के लिए हम धैर्यवान रहेंगे। तो बच्चों, हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा जो है ऑफिसर बने, ढेर सारा पैसा और नाम कमाए, और ये सब सही करियर काउंसलिंग से ही संभव होगा। दूसरा है बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने में मदद। प्रतिभा हर किसी में होती है, किसी में छुपी होती है तो किसी में खुली होती है। करियर काउंसलिंग के माध्यम से छिपी प्रतिभा को निखारा जा सकता है, जिससे बच्चा स्वयं आगे चलकर अपने सपनों को पूरा कर पाता है। तीसरा है असमंजस से छुटकारा। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। छात्र हर मोड़ पर असमंजस में होता है कि कौन सा विषय चुने या कौन सी जॉब चुने। करियर काउंसलिंग के जरिए छात्र में दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन का विकास होता है। ठीक है। चौथा है प्रतियोगिता का सामना करने में मदद। बच्चों, आज का जो युग है ये प्रतियोगिता का युग है। यदि किसी काउंसलिंग में बच्चों को सही काउंसलिंग मिल जाए तो छात्र बहुत आसानी से किसी भी प्रतियोगिता को पार कर सकता है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान। करियर काउंसलिंग का मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे भ्रम, दुश्चिंता, अवसाद आदि से ग्रसित रहता है। सही काउंसलिंग के जरिए मनोवैज्ञानिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सिक्स्थ है सही स्ट्रीम चुनने में मदद। मतलब जब हम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं तो उस समय यही असमंजस रहता है कि हम कौन सा विषय लें या क्या पढ़ें। तब हम दो काम करते हैं, या तो किसी और की सलाह पर विषय ले लेते हैं, दूसरा या तो कॉलेज में जो सब्जेक्ट उस समय पर अवेलेबल है वो विषय हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि सही काउंसलिंग हो तो ये दोनों ही असमंजस दूर हो जाते हैं। फिर जब हम जो भी कर रहे होते हैं या जो भी विषय पढ़ रहे होते हैं वो हमको पता होते हैं। सातवां है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। आठवां है लक्ष्य तय करने में मदद। इसके बाद है समय की बचत। सही निर्णय ना ले पाने का मतलब है कि छात्र नकारात्मकता से भर गया है। काउंसलिंग के जरिए उसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है। छात्रों में अक्सर अपने करियर के प्रति कंफ्यूजन, एक असमंजस रहता है, लेकिन काउंसलिंग के जरिए वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आज के समय में समय सबसे महत्वपूर्ण है। करियर काउंसलिंग के जरिए तमाम असमंजस को दूर करके समय की बचत भी की जा सकती है। अगला है प्रेरणा का स्रोत। करियर काउंसलिंग केवल ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है, आप क्या क्या कर सकते हैं और आपके अंदर कौन सी कोई प्रतिभाएं हैं जिनको जगाया जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि काउंसलिंग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कभी कभी हम सही रास्ता नहीं भी चुन पाते और हम तमाम मनोवैज्ञानिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि समय रहते काउंसलिंग कर ली जाए तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। So students, hope you like this video, and if you like, please do share and subscribe as much as you can. Also press the bell icon so that you all can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel. That's it for the day. Stay with us for more video classes. Stay safe, stay home, take care. Bye-bye.